हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमास लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो हमारी और वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि और वीडियोस आपने जो भी मेरी देखी होंगी उनमें बेसिकली मैंने लॉ टॉपिक्स को ही डिस्कस किया है। किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर उसके डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाती हूँ, बट ये वीडियो हमने बिहार जुडिशियल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए जीएस को कवर करने के लिए बनाई है। इट्स नॉट पॉसिबल कि पूरी एक ही वीडियो के थ्रू हम जीएस को कवर कर लें या जीएस के किसी एक पेपर को कवर कर लें, बट इस वीडियो के थ्रू मैं ज्योग्राफी के कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर मतलब मेरे थ्रू इस वीडियो के थ्रू एक सर आपको ज्योग्राफी के कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस बताएंगे। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो 2 से 4 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से ही क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि बिहार जुडिशियल सर्विसेज का जो पेपर है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो वो मोस्टली फैक्चुअल पेपर होता है, ना कि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। तो आपको फैक्चुअल चीजें हैं। अब फैक्चुअल जब भी कोई पेपर होता है तो वो ऑटोमेटिक टफ हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्स आपके पास बहुत ज्यादा हैं। तो आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो ये कि आपको चीजों को एक्सक्लूड करना आना चाहिए कि यही मेरा स्टडी मटेरियल है, मुझे बस इतने तक सीमित रहना है। आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना, फैक्ट सारे हैं बट वो नहीं पढ़ना। जो रेलिवेंट फैक्ट है, जो प्रोमिनेंट एरिया है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, आपको वो पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के वो बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो डेफिनेटली आपके 2 से 4 क्वेश्चन तो पक्का इस वीडियो से फंस जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ज्योग्राफी में हम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक इंडिया एंड हर नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, कि इंडिया किस कंट्री से, किस नेबरिंग कंट्री से लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है। अगर आपके ऑप्शंस में बांग्लादेश दिया हुआ है तो इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। ओके, अदर ऑप्शंस अगर होंगे तो बांग्लादेश के बाद चाइना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज जिससे बाउंड्री शेयर करती है इंडिया, वो चाइना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश तो है ही है। ध्यान रहे कि श्रीलंका और मालदीव्स ये इंडिया से बाउंड्री नहीं शेयर करते। ओके, ठीक। तो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि इंडिया किससे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमारे कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखा जाए तो सवाल ये बन सकता है कि LAC, जिसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच है, तो ये इंडिया और चाइना के बीच है। साथ ही साथ मैकमोहन लाइन भी इंडिया और चाइना के बीच है। तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड मैकमोहन लाइन लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक उसी तरीके से LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के बीच है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक। ओके, तो इसी तरीके से हम देखेंगे तो एक क्वेश्चन बन सकता है, आप जब इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो हमें ये बिहार स्पेसिफिक हमें ये ध्यान रखना है कि बिहार एज ए स्टेट कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ स्टेट्स जैसे आसाम नॉर्थ ईस्ट में है, वो किन किन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश किन किन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है पे सिचुएटेड है, वो इंडिया के कितने स्टेट्स
से पास होती है। तो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, जो कि हैं, अगर हम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट चलें तो राजस्थान है, फिर गुजरात है, एमपी है, वेस्ट बंगाल, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक, तो ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बिहार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास होता। ओके, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से हमसे जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो 2 वाटर बॉडीज दिखाई देती हैं, बे ऑफ बंगाल, ठीक, और अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल लार्जर इन एरिया है, हैज लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इज less saline than the Arabian Sea. Keep this thing in mind. Bay of Bengal has more volume of water, less alkaline than the Arabian Sea. ठीक है, श्रीलंका इंडिया से बाउंड्री शेयर नहीं करता, मालदीव्स भी नहीं शेयर करता। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि साउथ एशियन रीजन में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो आप आंसर लगाएंगे मालदीव्स। सबसे छोटी कंट्री है मालदीव्स। ठीक है, अभी हाल में ही अगर हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका और इंडिया के बीच एक पाक स्ट्रेट है, जो कि इंडिया और चाइना को, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। ठीक है, स्ट्रेट होता है, एक नैरो वाटर चैनल होता है, दैट एक्ट्स एज अ लिंक और सेपरेट्स 2 लैंड मासेस। ओके, अब अभी हाल में ही नेशनल टाइगर एस्टिमेशन आया है, जिसे कि हम टाइगर सेंसस के नाम से जानते हैं। इससे भी प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अभी प्रेजेंट सेंसस में कितनी पॉपुलेशन है टाइगर्स की इंडिया में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेट में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की इस समय, तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये ग्रेट अचीवमेंट है, जिसमें कि हमने टाइगर्स के डबलिंग, पॉपुलेशन को डबल करने के टारगेट को, जो हमारा टारगेट ईयर था 2022, उससे पहले ही उसको अचीव कर लिया है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, टाइगर सेंसस रिलीज हुआ है, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और ये किस ईयर में रिलीज हुआ था। ठीक, स्टार्ट किया गया था, तो ईयर है 1973। ये एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं, अगर जो चीज, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, और हम जब इंडिया के बारे में देखते हैं तो हम अभी नंबर ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज का नंबर चेंज हुआ है। तो अभी इस समय इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी बनाई गई है वो है दमन दीव यूनियन टेरिटरी को दादरा एंड नागर हवेली यूनियन टेरिटरी से मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। और अब हमारे यहाँ 8 और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के नंबर चेंज हुए हैं, तो सवाल एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूनियन टेरिटरी विद द लार्जेस्ट एरिया कौन सी है, तो वो लद्दाख है। और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज वो लक्षद्वीप है। ठीक है, इसी के साथ यदि हम देखें तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 भी रिलीज हुई है, और ये एक यहां से प्रोमिनेंट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको बिहार स्टेट के फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, ट्री कवर परसेंटेज
या फॉरेस्ट और ट्री कवर परसेंटेज को मगअप कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर परसेंटेज क्या है, ट्री कवर परसेंटेज क्या है। ठीक है, या दोनों को कंबाइन करके फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला के परसेंटेज क्या है, जो कि अभी 24.56% है। ठीक है, अब इसी फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेट में कौन सा स्टेट है एरिया वाइज जहां पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो वो स्टेट है एमपी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि परसेंटेज वाइज किस स्टेट में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है स्टेट में, तो वो मिजोरम है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज, तो वो है आपका लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और बहुत संभावना है कि क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ सेंसस जो कि 2021 में होना था, ये 16th सेंसस होना था, जो कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, बट ये लेटर ऑन कंडक्ट होगा। सेंसस 10 इयर्स पे होता है। अभी हमारे पास 2011 के सेंसस के फाइनल डाटा हैं, तो हो आप बिहार से रिलेटेड 2011 सेंसस से क्वेश्चंस देख सकते हैं, डाटा देख सकते हैं, जो कि हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि हमारे पास नया डाटा नहीं है, पुराना है, तो पूछा जा सकता है और चांसेस बनते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, सवाल ये भी आ सकता है कि सेंसस किस लिस्ट का मैटर है, किसका ज्यूरिसडिक्शन है इस पे लेजिस्लेशन करने का, तो ये यूनियन लिस्ट का मैटर है और इस पे यूनियन पार्लियामेंट एम्पावर्ड है, ऑथराइज्ड है लॉ बनाने के लिए। तो सेंसस इज अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट और पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट सेंसस। ठीक है, इसी तरीके से सिटीजनशिप भी यूनियन लिस्ट में फॉल करता है और यूनियन पार्लियामेंट को राइट है उस पर लॉ बनाने का। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि ये इशू न्यूज में रहा है। इसी तरीके से जब हम इंडिया के सदर्न पोर्शन में जाएंगे तो 2 चैनल हैं और हो सकता है ये चैनल आए। एक है 1 डिग्री चैनल, जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच है, और 1 डिग्री चैनल इंडिया और मालदीव्स को सेपरेट करता है। ठीक है, उसी तरीके से एक पॉपुलर 10 डिग्री चैनल है, जो कि अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल फॉल्स बिटवीन अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि बैरन आइलैंड, तो बैरन आइलैंड साउथ एशिया में, साथ ही साथ इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये कई बार पूछा गया है कि इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो या साउथ एशियन रीजन में ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो वो बैरन आइलैंड वॉल्केनो है, जो कि अंडमान आइलैंड के अराउंड के नियर वाटर बॉडी में सिचुएटेड है। और ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं श्योर हूं कि इससे आपको आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, और एटलीस्ट 2 से नीचे तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 2 to 5 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ओके, और आप पढ़िए अच्छे से। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो दैट इन फ्यूचर हम फ्रिक्वेंट वीडियोस आपके बिहार जुडिशरी के जीएस पेपर को ध्यान में रखते हुए बना पाएं। थैंक यू सो मच।